खुशी है कि कश्मीर का सदियों पुराना नमदा क्राफ्ट पुनर्जीवित हो रहा है और अब वर्षों के बाद वैश्विक तटों तक पहुंच रहा है। ये भारतीय कारीगरों के कौशल और विपरीत परिस्थितियों के बीच डटे रहने की क्षमता का प्रमाण है। इस तरह का पुनरुद्धार हमारी समृद्ध विरासत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। ये लाइंस प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से साझा किया था। खैर, ये बधाई सुनने में नमदा के कारीगरों को लगभग 25 साल का समय लगा है। इतने लंबे समय के बाद 2200 से ज्यादा कारीगरों की मेहनत रंग लाई है और $1.5 लाख के वैल्यू वाली नमदा क्राफ्ट के एक्सपोर्ट की पहली खेप यूके, जापान, हॉलैंड और जर्मनी को भेजी गई है। इन 2200 कारीगरों में सबसे अहम भूमिका लड़कियों ने निभाई है। दरअसल हर कश्मीरी घर में फर्श पर बैठने की संस्कृति होती है। अब चूंकि जाड़ों में फर्श काफी ठंडा होता है, इसलिए कश्मीर में नमदा शिल्प विकसित हुआ था। नमदा भेड़ के ऊन से बना एक गलीचा होता है। इसका यूज गद्दे और बिस्तर का कवर बनाने के लिए भी किया जाता है। ये चपटे मोटे ऊन की कई परतों से बना होता है जो जूट की चटाई पर फैला होता है। इसके बाद इसकी हर परत पर पानी छिड़का जाता है, जिसके बाद इसे पिंजरा नाम के टूल से दबाया जाता है और सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। सबसे लास्ट में कढ़ाई से सजावट की जाती है। इस शिल्प में सामान्य बुनाई प्रक्रिया के बजाय फेल्टिंग तकनीक का यूज किया जाता है। दरअसल फेल्टिंग तकनीक में धागों की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें छोटे छोटे स्टेपल फाइबर होते हैं। उन्हीं को ठीक प्रकार से लंबाई चौड़ाई में बिछाकर रेशो को एक उचित मात्रा में हीट देते हैं। इसके बाद उस कपड़े पर दबाव डाला जाता है। इस प्रकार से दबाने की क्रिया को फेल्टिंग कहा जाता है। नमदा कला असल में मुगल काल से चली आ रही है और बताया जाता है कि सम्राट अकबर ने भी इस कला का संरक्षण किया था। ऐतिहासिक तौर पर श्रीनगर इस कला और शिल्प का एक बड़ा केंद्र था। यहाँ के लोगों की आजीविका का ये बड़ा साधन था। इस कला ने कमाई के साथ ख्याति भी अर्जित की, खासकर रूस जैसे देश में। 1970 के दशक में नमदा के निर्यात से सालाना 300-400 करोड़ रुपए का व्यापार होता था, लेकिन धीरे धीरे कच्चे माल, स्किल्ड मैन पावर और मार्केटिंग टेक्निक्स में कमी के कारण 1998 से निर्यात में लगभग 100% तक की गिरावट आ गई। इसके बाद हुआ ये कि 90 के दशक में सरकार की उदासीनता और समस्या के चलते ये शिल्पकला विलुप्त हो गई। बुनकरों ने इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार से गुजारिश की। इसके बाद भी हालात ढाक के 3 पात वाले ही बने रहे, जिसके बाद लोकल लोगों ने इसे छोड़कर दूसरे विकल्प खोजने शुरू कर दिए। इस समय नेपाल ने इस मौके का फायदा उठाया। अब नेपाल नमदा कला से सालाना लगभग $650 मिलियन के गलीचों का निर्यात कर रहा है। इसके बाद 27 नवंबर 2021 को केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक पहल की। दरअसल इन्होंने जम्मू कश्मीर में नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की। ये पहल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत शुरू की गई थी, जिसमें एक पहल का नाम था प्रायर लर्निंग की पहचान और दूसरा था कश्मीरी का नमदा क्राफ्ट का पुनरुद्धार। इस पुनरुद्धार परियोजना ने पूरे कश्मीर के 6 समूहों में 2212 नमदा बनाने वालों को सर्टिफाइड किया। इसी प्रोजेक्ट के आने के बाद कश्मीर ने पिछले 25 सालों में $1.5 लाख का नमदा का पहला खेप निर्यात किया। कश्मीर में अभी क्रिसमस डेकोरेशन, परिधान और टेबल टॉप सहित 10 तरह के नमदा बनाए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर कला को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में जम्मू कश्मीर हैंडीक्राफ्ट एंड कारपेट सेक्टर स्किल काउंसिल ने फ्लिपकार्ट के साथ MOU साइन किया है, जिसके चलते प्रशिक्षित कश्मीर बुनकरों को नमदा बेचने में मदद मिलेगी। अब आपके हिसाब से नमदा बुनकरों की स्थिति में सुधार लाने के लिए किस तरह के प्रयास किए जाना चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारी लेकर। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।